गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एस्पिरेंट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी फास्ट रिवीजन की तरह घटना चक्र को मैं देख रहा हूँ हिस्ट्री से। अभी तक एंशिएंट में देखा और सिंधु घाटी सभ्यता तक देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल का, और जितना जल्दी से जल्दी इसको फास्ट रिवीजन के रूप में देखेंगे, इसीलिए इसको हम लोग सीरीज उठा है महासीरीज नाम देकर। चलिए कुछ कुछ पॉइंट है, की पॉइंट, इसको देखते हैं किसको कौन क्या कहा। इसमें देखते हैं कि आर्य का मूल निवास और विद्वान, सबका अपना अपना एक मत था कि कौन क्या किसको कहाँ से बोला। जैसे कि कश्मीर अथवा हिमालय क्षेत्र से आने के लिए आर्य का एक सिद्धांत दिया एल.डी. कल ने। वही पंडित गंगानाथ झा ने कहा महर्षि देश से आया हुआ है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश से कहा है। डी.एस. त्रिवेदी देवका प्रदेश मुल्तान के तरफ से कहा। गार्डन चाइल्ड का कहना था कि ये दक्षिणी रूस से आया है। मैक्स मूलर का कहना था मध्य एशिया से आया है, और ये काफी तर्कसंगत तक में सही भी माना जाता है। पंडित जवाहरलाल बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव या रशिया की तरफ से बोला गया। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से कहा है, और हर्ट एवं पेंक जर्मनी और गाइल्स हंगरी। ये सारे पॉइंट है जो अपने अपने मत से कहा कि सैंधव सभ्यता के लोग यहाँ से आए हुए हैं। कुछ सैंधव सभ्यता में आप पुरानी नदी और नाम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अश्किनी को चेनाब कहा गया, बिपाशा को व्यास कहा गया, परुशनी को रावी, वितास्ता झेलम, कुंभा काबुल, कुर्रुम कुर्रम, गोमती गोमल, सुवास्तु स्वात, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज और धृषदती घग्गर। ये सारे नदी हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं आता है, जो एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखेंगे कुछ की पॉइंट देखेंगे। चलिए, अब यहाँ पे भी है कि ऋग्वेद के मंडल एवं उनके रचयिता, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस मंडल का कौन रचयिता है इसके बारे में। जैसे प्रथम मंडल तो मधुछंद्र और मेधातिथि ने किया, द्वितीय का गुत्समद कहा, तृतीय को विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल को वामदेव, पंचम को अत्रि, षष्टम को भारद्वाज, सप्तम को वशिष्ठ, अष्टम मंडल का कण्व और अंगिरस ऋषि के द्वारा, नवम का सोम देवता और अन्य ऋषि के द्वारा, और दशम मंडल बिमदा, इंद्र, सची और अन्य के साथ। इस सारे मंडल को आप याद करेंगे, इनका रचयिता कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह और आगे देखेंगे कि ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ के बारे में। तो देखते हैं नीवी। नीवी एक शब्द आता है, नीवी ये क्या है, तो ये कमर के नीचे पहनने वाले वस्त्र, जो आप कमर के नीचे पहनते हैं उस वस्त्र को नीवी कहा गया। वास, वास कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता है। अधिवास, ऊपर से धारण किए जाने वाला चादर या ओढ़नी, इसको अधिवास कहते हैं। तच्छा, तच्छा एक शब्द है, तच्छा इसको बढ़ई के लिए कहा गया। कर्मा, धातु कर्म करने वाले। वेकनाट, सूदखोर को कहा गया। अरित्र पतवार को, और अरित्री नाविक को। इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखते हैं। चलिए कुछ यहाँ पे भिन्न भिन्न दिशाओं में राजाओं को क्या कहा गया है। तो पूर्व में सम्राट कहा, पश्चिम को स्वराष्ट्र कहा, उत्तर को विराट कहा, दक्षिण को भोज कहा, और मध्य को राजा कहता है। ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ भारत रत्नियों है इस उस ऋग्वैदिक के टाइम में। उन रत्नियों को क्या क्या, जैसे कि पुरोहित, पुरोहित क्या होता था, तो राजा का प्रमुख परामर्श दर्शा को पुरोहित कहा जाता था। सेनानी, सेना के प्रमुख होता था। ग्रामीण या ग्रामिणी, ग्राम का मुखिया होता था। महिषी, राजा की रानी यानी कि महारानी जो होते थे उसे महिषी कहा जाता था। सुत, रथ सेना या का नायक, सुत किसको कहा जाता है, रथ सेना का नायक। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष को कहा गया। भागदूत, भागदूत एक कर एकत्र करने वाला अधिकारी को भागदूत कहा जाता था, कर एकत्रित करने वाला को। वाप, आय व्यय गणाध्यक्ष। धूत किरा में राजा का मित्र होता था। पालागल, पालागल क्या होता था, विदूषक। छात्री या छाता प्रतिहारी या दो वारिक को कहा जाता था। जो द्वारपाल वगैरह जो होते थे उसको छात्री या छाता, पालागल विदूषक को कहा गया है। विदूषक किसको कहा जाता है, आई थिंक ये विदूषक होते थे जैसे कि ज्ञानी लोग होता है, जैसे
उन लोगों को विदूषक कहा गया है। एनीवे आगे देखते हैं इसमें। चलिए ठीक है, अब हम लोग ज़्यादा इसको डीप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब इसको हम डायरेक्ट एमसीक्यू पे आते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो हम सब जानते हैं सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। भारतीय साहित्य में वेद चार होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इन ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है। त्रयी नाम दिया गया है, त्रयी एक नाम है त्रयी। त्रयी किसको कहा गया है? ये एक एग्जाम में आया हुआ है आपका यूपीपीसीएस 2010 में। त्रयी कहा गया है, तीनों वेदों को त्रयी कहा जाता है, तीनों वेदों को। इसमें आपको कौन तीन वेद है? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। याद रखना, वेद त्रयी या त्रयी कहा गया है इसको। इसमें अथर्ववेद नहीं आता है, तो ये ध्यान देने वाले जैसे त्रयी वेद में कौन कौन है? तो ऋग, यजुर, सामवेद। किस वैदिक ग्रंथ को में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो याद रखना, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का मिलता है। ये 10वें मंडल है। अभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण किस मंडल में मिला है, तो याद रखना वर्ण शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता था। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों का कृष्ण कर्म कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का मिलता है। क्लियर यहाँ पे हो रहा है किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया है किसमें पाया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया गया है। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, अब यहाँ पे क्या है और क्वेश्चन है यजुर्वेद, सामवेद, किससे कौन कौन मैच करता है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि अथर्ववेद जो भी है यहाँ पे देख लीजिए। अथर्ववेद है जो औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवता स्तुति। यजुर्वेद कर्मकांड बलिदान की बात करता है और सामवेद का उल्लेख गायन वगैरह से है, संगीत से मिला है। क्लियर? तब यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे यजुर्वेद सामवेद संगीत से, अथर्ववेद औषधि से, यजुर्वेद किससे हो गया? बलिदान से, और ऋग्वेद हो गया ईश्वर से। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद फिर सेम क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद किससे है, यजुर्वेद किससे है, सामवेद किससे है, अथर्ववेद किससे है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऋग्वेद किससे है? आपका स्रोत एवं प्रार्थना से जो भी होता है ऋग्वेद आ जाता है। ठीक है, स्रोत एवं प्रार्थना से। उसके बाद आपका यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे आ गया? तो यजुर्वेद स्रोत कर्म कांड वगैरह। सामवेद गायन संगीत से हो गया। अथर्ववेद तंत्र मंत्र से हो गया। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। निम्नलिखित चार वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण देखता है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, और आपको क्या दिख रहा है? अथर्ववेद है और सामवेद है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े जादुई वगैरह सब अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। ऋग्वेद में ऋचाएं कितना है? ऋग्वेद में 1028 समथिंग होता है, लेकिन इसमें प्रश्न की व्याख्या करने की बात करता है। हाँ जी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन था? ऋग्वेद में ऋचाएं कितना है? तो ये इसलिए प्रश्न संगत निष्कर्ष नहीं दिया हुआ है कि टोटल आपका मंत्र कितना है? तो 10,552 कितना है? 10,552 टोटल इतना आपका मंत्र है। तो इसमें से एक चीज और देखने की बात है कि इसमें से आपका 118 यानी कि 118 दोहराई गई है। तो आप कभी कभी क्वेश्चन आता है कि टोटल कितना है, तो टोटल अगर पूछा तो 10,552 की बात करेंगे, लेकिन अगर बोले कि सिंपल में जितना है एग्जैक्ट में वो दोहराया गया, अगर इसको हटाते हैं तो 10,552 में आपको 118 माइनस कर देते हैं तो लगभग कितना हो जाता है? 10,462। ओके, तो 10,462 यहाँ अगर आपका ये क्वेश्चन आता है आंसर में ऑप्शन में तो ये भी सही है, ये आता है ऑप्शन तो आपको ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई इसमें से ऑप्शन नहीं, इसलिए इसको गलत किया गया है। क्लियर अब तक? तो समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन ऋग्वेद है। बिल्कुल सही, स्रोतों का संकलन है। फिर आपको देखते हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब इसमें जिसका भी है उसको सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद का क्या हो जाएगा? ऐतरेय हो जाएगा, सामवेद का पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ और यजुर्वेद का शतपथ। क्लियर? चलिए ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से सम्मिलित है? ब्राह्मण ग्रंथ किससे है? तो ऐतरेय से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद
का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को संबंधित है? तो ये 9वां मंडल सोम को संबंधित है। क्लियर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? 9वां मंडल जस्ट अभी देखें, सोम इस पेय का नामकृत देवता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से। क्लियर, यजुर्वेद से। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अब ऋग्वेद पे बात करेंगे तो ये सामवेद आधारित है पूर्ण रूप से ऋग्वेद पे। पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे लेकिन लगभग लगभग इसमें ऋग्वेद से लिया गया। देख लीजिए जैसे क्यों कहा गया है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के रूप में 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ही लिया गया। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। समझ में आ गया। एनीवे, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम मिलता है? तो लौह धातु अतरंजी खेरा से मिला गया है। अभी अतरंजी खेरा से और क्या क्या मिला है भी देख लेते हैं। अहिछत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थलों की खुदाई में लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाला भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि लौह धातु का गलाने का कार्य स्थानीय रूप से यहाँ पे देखने को मिलता है। उपनिषद पुस्तकें क्या है? तो ये उपनिषद दर्शन पे आधारित है। उपनिषद क्या है? दर्शन पे आधारित है। उपनिषद दर्शन पर आधारित है, उन्हें वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन है। देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा किया गया है? भी आई है, ये आपको यूपीपीसीएस 2003 का क्वेश्चन भी है। क्या है? वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा है। किस में है मोक्ष की? तो मोक्ष की उपनिषद में चर्चा है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं है। किसी भी वेद में आपको 4 वेद है, किसमें मोक्ष की नहीं है। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, ये आपका श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मिला है। इस पॉइंट को याद रखना। मोक्ष की किसमें? तो श्वेताश्वर उपनिषद है, इसमें पहली बार देखने को मिला है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में मिला है? तो याद रखना ये कठोपनिषद में मिला है। ये काफी बार इंपॉर्टेंट, देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। कठोपनिषद यम और नचिकेता संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये पॉइंट को याद रखना। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख अभी जस्ट हम लोग देखे हैं कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक था? तो अश्वपति कैकेयी का शासक था। उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक कहा गया, पंचाल के राजा को प्रवाहन जावाली कहा गया, कैकेयी के राजा को अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। ये काफी बार एग्जाम आता है, पूछता है विदेह का राजा कौन है? तो जनक है। पंचाल का राजा कौन है? तो प्रवाहन जवाली है। कैकेयी का अश्वपति और काशी का कौन है? तो अजातशत्रु है। निम्नलिखित साहित्य में सही क्रम को सजाना है। तो सही क्रम कौन सा है इसमें आपका? तो पहले वैदिक संहिता आएगा, फिर ब्राह्मण आएगा, फिर अरण्यक आएगा, लास्ट में उपनिषद आएगा। क्लियर। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, सतुद्री और क्या है? सबसे ज्यादा वर्णित है आपका सिंधु का। क्लियर। अब यहाँ देख लेते हैं कि सिंधु नदी ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व, इस कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी के इसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य भी कहा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है कि ऋग्वैदिक काल में हिरण्य से संबंधित कौन से है? तो ये सिंधु नदी से संबंधित है हिरण्य। वैदिक नदी आश्कनी की पहचान किससे? तो चेनाब से किया गया है। वहीं व्यास की बात करेंगे तो व्यास किससे है? आश्कनी है। व्यास आपका, एक मिनट, क्लियर। यहाँ पे क्या क्या था कि आपका आश्कनी किससे है? तो चेनाब से है। व्यास किससे है? तो ये आपका व्यास हो गया विदास्ता, रावी हो जाएगा परोशनी, झेलम हो जाएगा, झेलम किससे हो जाएगा? सॉरी, व्यास विपाशा, इसमें मैं बार बार कंफ्यूज कर जाता हूँ। एनीवे
चेनाब तो आपका आ गया अस्कनी से, ब्यास आ गया विपाशा से, और झेलम होता है वितस्ता से, रावी हो गई परोशनी। क्लियर, चलिए थैंक यू। अब आगे देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध से सूचक है? तो ये आपका कुंभा काबुल जो आपका दिखता है अफगानिस्तान के क्षेत्र में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित किया गया है? तो अफगानिस्तान में किया गया है। नदी का नाम है और आधुनिक नाम है। तो कुंभा किससे है? तो कुंभा आपका काबुल से है, याद रखना है। परोशनी किससे है? तो परोशनी रावी से है। सदानीरा किससे है? तो गंडक से है। सतुद्री किससे है? तो सतलज से। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब देख सकते हैं कुंभा काबुल, परोशनी रावी, सदानीरा गंडक, सतुद्री सतलज से है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथा चतुष्ट वेदांतर काल में प्रचलित हुआ है? कौन सा प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुआ है? तो इसमें ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए और सी, ए और सी। ए में क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। क्लियर है। सी में क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 आश्रम की बात करता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करता है। चारों पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ होता है जिसको धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है, वैदिक काल में नहीं थी। क्या है? वैदिक काल में नहीं थी। मोक्ष की अवधारणा पहली बार उपनिषद से आई है। उसी प्रकार आश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुई है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुआ है। क्लियर है। धर्म तथा सूत्र भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। क्या है? धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन करता है। बिल्कुल सही। हमें कोई भी धर्म कभी भी किसी की बुराई नहीं करता है, सभी को सर्वसम्मति और सर्व डेवलपमेंट यानी कि विकास की बात करता है। सभी को अच्छे से रहना, एक कोई भी धर्म, सभी धर्म यही करता है। रीत मूलभूत नैतिक विधान था। रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? रीत का अर्थ क्या है? तो अभी जस्ट पढ़े, प्राकृतिक नियम रीत का बात करता है। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना गया है? निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो बृहस्पति को। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं को पुरोहित मानता है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्र की रचना किया? तो लोपामुद्रा ब्रह्मवादिनी थी। लोपामुद्रा के बारे में देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी उल्लेख मिलता है जिन्हें मंत्र वेद मंत्रों की रचना की, जिसमें अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। याद रखना है, लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग का अर्थ बदल गया। वैदिक काल में निष्क एक आभूषण था, लेकिन प्रवृत्ति में इसका सिक्का का नाम पड़ गया निष्क। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ये आपका गला का आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क पहना जाने वाला एक प्रकार था। क्या था? गले का हार का प्रकार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। प्राचीन भारत में निशाखा जाने जाते थे। किससे जाने जाते थे? निशाखा स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। बोगज कोई महत्वपूर्ण क्यों था? तो बोगज कोई काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख होता है। याद रखना, इंद्र, वरुण, मित्र, नाशक्ते, ये 4 देवता को चर्चा मिलता है बोगज कोई में। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? तो बोगज कोई से पता चलता है कि ईरान से भारत में आर्य लोग एंट्री मारा। 42 नंबर
14वीं सदी ईसा पूर्व के एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, तो बोगज कोई की बात कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा गया है, तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक आदि देश यानी कि आपका आर्टिक देश का कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखता है। तिलक ने यह मत दिया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। आदि देश याद रखना उत्तरी ध्रुव। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है, पुरुष मेघ, तो पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के 30वें अध्याय, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अतः प्रश्न दिए गए विकल्पों में तीनों मौजूद होने के कारण उत्तर नहीं दिया जा सकता था। यद्यपि इतिहासकारों ने केवल शतपथ ब्राह्मण की चर्चा करते समय इसमें पुरुष मेघ यज्ञ की चर्चा करता है, लेकिन इसमें सबका दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर नहीं दिया गया है। ये आपका यूपीपीसीएस स्पेशल प्री 2008 का क्वेश्चन है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि, विदेह से कौन था, तो गौतम राहुगण। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार विषय के शतपथ ब्राह्मण में वर्णित है। विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है कि इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का ध्रुव का समझा जाता है, अंग, मगध, कौशल, विदेह, और आगे देखते हैं कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसम। तो कुरु पंचाल को कहा गया है, देखते हैं क्यों कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु, पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धुर कहा जाता है कुरु पंचाल को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ करते हैं, तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है गोत्र शब्द सर्वप्रमुख उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र शब्द मूल अर्थ है गोष्ठ, क्या है गोत्र का, गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, इसलिए गोत्र शब्द। कभी कभी गोत्र शब्द मतलब कोई गाय निकाल लेता है तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। गोत्र यानी कि गोष्ठा अथवा वह स्थान जहाँ पे समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख क्या था, तब प्रकृति पूजा और यज्ञ था। पूर्व वैदिक आर्य धर्म प्रमुख प्रकृति पूजा यज्ञ आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ, ये भी क्वेश्चन आते रहता है। ऋग्वेद काल में जनता निम्न से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी, तो ये बलि एवं कर्मकांड में भरोसा करते थे। ऋग्वेदिक काल में प्रकृति शक्ति, देवी देवताओं एवं देवियों की प्रार्थना यज्ञ यानी जिसमें बलि और कुछ कर्मकांड का विश्वास करते हैं, इसी पे बात था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुई है, तो याद रखना है परुष्णी नदी पे हुई है। ऋग्वेदिक में उपस्थित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध अभी जस्ट परोशनी में निम्नलिखित में से किस नदी में मातृतमा, देवीतमा और नदीतमा का संबोधित है, याद रखना ये जो भी है सब सरस्वती से संबंधित है, सरस्वती नदी से। देवीतमा, नदीतमा और मातृतमा, जिसमें तमा 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 तो सरस्वती, याद रखना है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्य के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन तो याद रखना, पंचजन में कौन कौन है, यदु, ध्रुवी, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल है। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यदु, ध्रुव, पुरु, अनु, तुर्वस ये पंचजन है। और आपका क्वेश्चन में क्या है, यदु, तुर्वु, पुरु है, कीकट नहीं है, इस कीकट इसमें शामिल नहीं है, तो आपको आंसर नहीं हो जाएगा। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, जीविकोपार्जन का, कृषि, शिल्प कर, शिकार या व्यापार, याद रखना कृषि की बात करता है। ऋग्वेद में उचित यव है, किससे संबंधित है, यव हमेशा याद रखना जौ से संबंधित है। एनीवे आगे देखते हैं, ब्रीभी, मुदु, यव, इछु, ये सूची को मिलाना है, किसको क्या कहा गया है, गन्ना, चावल, मूंग, जौ, ये सारा सम्मिलित है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको किसको क्या कहा गया है। तो ब्रीही क्या है, ब्रीही चावल से है, मुद्दग मूंग है, यव जौ है,
इच्छु गन्ना है, ये भी आई है, इसको एक बार ध्यान देना है। वृभी चावल है, मुद्द गन्ना है, यौ जौ है, इच्छु गन्ना है। ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी जो है किस वर्ग के? तो पनी एक व्यापारी को कहा जाता था, पनी व्यापारी को कहा जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थे? तो वंश परंपरागत था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय प्रशासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी। यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। तो क्लियर है, 90% ऐसा ही था कि जनता द्वारा चुनाव मिलता था, लेकिन परंपरागत ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में क्लियर दिया हुआ है कि वहाँ परंपरा वंशागुणित नहीं था, लोग वहाँ के शासक को चुनते थे, लेकिन कहीं कहीं था, मिलता था, इसीलिए क्वेश्चंस को गलत भी नहीं कर सकते हैं। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा क्या थे? तो मंत्री परिषद थे। यहाँ देख सकते हैं, वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक दो संस्था राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था थी, वहीं उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सभा की बात करता है, क्या है? वृद्ध मनुष्य की संस्था थी जिसमें उच्च कुल के उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे सभा में। और समिति क्या थी? आपका समिति प्रजाति समिति की बात करेंगे, सभा का तो हो गया उच्च कुल, समिति गांव के जो प्रमुख होते थे उन लोग का एक, यानी कि नगर सेवा का आयोजन में उसमें साथ देते थे। किस वेद में सभा समिति के प्रजापति के दो पुत्रियों की बात करता है? तो अथर्ववेद में हम बात करते हैं। ऋग्वैदिक में जन सभा जो न्यायिक कार्यों के से उत्पन्न है, क्या है? ऋग्वैदिक जन सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित है, न्यायिक कार्य की तो बात करते हैं सभा। सभा समिति विदत ऋग्वेद कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। सभा के कितने बार उल्लेख मिलता है? तो 8 बार मिलता है। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। विविध विषयों जैसे कि रोग निवारण, समन्वयन, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि का विवरण सुरक्षित है। ऋग्वैदिक धर्म था, कैसा धर्म था? तो बौद्धवादी धर्म था। ऋग्वेद बौद्धवादी धर्म था। इसके बारे में अगर थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में तो आपको देखने को मिलेगा, ऋग्वेद हमें प्रथम दृष्टि बौद्धवाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं में 3 थे, कौन कौन? तो धूस्तान यानी कि आकाश का देवता, दूसरा था अंतरिक्ष का देवता, तीसरा था पृथ्वी का देवता। इस प्रस्तुत स्तुति करते समय ऋग्वैदिक जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता करते हैं। एक कैवाद भी कहा जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में एक सत्य विप्रा बहुधा वदंती कहकर एकेश्वरवाद का भी समर्थन किया गया है। ऋग्वेद में ऐतरेयवाद में अद्वैतवाद, सर्वदेवतावाद, बहुदेववाद की दृष्टि समाहित है, किंतु वेदों का यह एक देवता आधुनिक ईश्वरवाद के स्वरूप में अलग है। तो याद रखना है, ऋग्वेद की बात करेंगे तो अद्वैतवाद की बात करेंगे, सर्वदेवता की बात करेंगे, बौद्धादेव की बात करेंगे या एकेश्वरवाद की बात करेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सुक्त समर्पित है, किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। क्यों इंद्र को है? दूसरा अग्नि को है। इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार कहते हैं। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता समझा गया? युद्ध का देवता ऋग्वेद को कहते हैं, सॉरी इंद्र को कहते हैं। इंद्र को ऐसे भी और सारे है, आगे देखने को मिल जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या के मंत्र किसका है? तो अग्नि का है। इसमें सॉरी ऐसे तो आपका इंद्र का है 250 बार, लेकिन यहाँ इंद्र का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए अग्नि का है सिर्फ यहाँ 200 बार। इंद्र की बात करेंगे तो इंद्र का 250 बार दिया हुआ। अब जैसे कि यहाँ पे आगे ऊपर में हम लोग देख चुके हैं। वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को उत्तर चुनिए। जैसे झंझावत का देवता, बिल्कुल सही कहा गया है।
पापियों को दंड देने वाला, वर्षा का देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक। देखते हैं इसमें कौन कौन है आपका। चलिए डी नंबर में 1 और 4 है, और इसमें देख लेते हैं किसको किसको क्या क्या दिया गया है। ऋग में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया जाता है, जिसमें 250 सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता भी थी। इंद्र को आर्य का युद्ध नेता, जैसे आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी माना जाता था। इंद्र को वृत्रसुरहंत यानी कि वृत्रासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पूर्वभिद यानी कीलों को भेदने वाला, सोमापा यानी कि सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृत यानी 100 शक्तियों का स्वामी आदि नामों से भी जाना जाता है। ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखना है। क्या क्या नाम दिया हुआ अभी जैसे बताया, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता, वृत्रसुरहंत यानी कि वृत्रासुर नामक राक्षस को मारने वाला, वृत्रसुरहंत, पूर्वभिद यानी कि किला भेदने वाला, सोमापा सोम का सेवन करने वाला, सतक्रिया 100 शक्ति। ये सब सारे क्वेश्चन है इसमें देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय की बात करेंगे तो इंद्र ही हो जाएगा। वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा देवता युद्ध का देवता होता है, तो युद्ध का देवता को इंद्र कहा गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, ब्राह्मण, रामायण, सूत्र, महाभारत। ये हो जाएगा ब्राह्मण युग को कहा गया है। 800 से 600 ईसा पूर्व को ब्राह्मण युग। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। यह सविता यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है, याद रखना है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में ही मिलता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया, विश्वामित्र ने किया। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतरण और वंशानुचरित संकेतक है। किससे संकेतक है, तो पुराणों से। क्या क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मवंतर और वंशानुचरित। संकेत किससे, पुराणों से संकेत संबंधित है। चलो ठीक है, पुराणों की संख्या कितना है, 18 है। बहुत अच्छी बात है। कितना क्वेश्चन बचा, चलो ठीक है, जल्दी खत्म होने वाला है। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो याद रखना संस्कृत में लिखी गई है। श्री भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत में लिखी हुई है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है, तो ये आपका ब्राह्मण करें जय संहिता जाने जाता है। जय संहिता को महाभारत कहा जाता है। महाभारत के प्रारंभिक रचना 8800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था, जिसमें श्लोक की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1 लाख श्लोक प्राप्त हैं। यह इसका अंतिम संस्करण है, जिसे सप्तसहस्त्री संहिता या महाभारत भी कहा जाता है। तो सिंपल से भैया, आपको महाभारत को किस किस नाम से जाना जाता है, तो जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, ये सब चीजों को नाम याद रखना है। सप्तसहस्त्री संहिता उपनाम किसका, तो महाभारत का नाम है। चलिए ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा में के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प के रस्सी के रूप में किया गया था, तो ये आपको वासुकी होगा। बिल्कुल सही। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्गृत हुआ था। अछूत की बात करेंगे तो ये धर्मशास्त्र में किया गया। आपका 39 बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ है। धर्मशास्त्रों के समय शूद्र काल के चरणों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ठ, उग्र, निषाद, माधव, वैदेहक, रथकार आदि का अभिभाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, जैसे कि निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। पाणिनि के अनुसार 2 प्रकार के शूद्र थे, निर्वसित और अनिर्वसित। के लिए अस्पृश्यता माने गए जो निर्वसित है।
सत्यमेव जयते शब्द किसका उपनिषद है? सत्यमेव जयते में किसका उपनिषद है? तो आपको जानते हैं मुंडको उपनिषद में लिया हुआ है। सत्यमेव जयते का शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। बहुत अच्छी बात है। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया। तमसो माँ ज्योतिर्मय, ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किससे? तो उपनिषद का है, याद रखना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषद, तमसोगार ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, याद रखना है। तमसोमा ज्योतिर्गमय का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश। आगे देखेंगे किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? काफी इंपॉर्टेंट है। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा? इनमें से कोई नहीं। देखते हैं किसका है। तो विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर, श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़े द्वारा धोया गया है, सफेद घोड़े द्वारा धोया गया, श्वेताश्वर उपनिषद में। क्लियर? सफेद घोड़ा श्वेताश्वर उपनिषद में है। सत्यकाम जवाल, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही मां होने का लांछन चुनौती देती है, किसमें है? तो छंदोग्य उपनिषद में है। सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, सत्यकाम जवाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जावला। सत्यकाम जावला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उपलब्ध है। किसमें? छंदोग्य उपनिषद में। बहुत अच्छी बात है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद की मूल लिपि, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ऋग्वेद के पुरोहित को होता या होत्री कहा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे? तो ऋग्वेद से है। अविस्ता और ऋग्वेद में समानता, अविस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है। अविस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अविस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, अविस्ता ईरान संबंधित से संबंधित है। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्य कहा गया है? तो अगन्य गाय को कहा गया है। ऋग्वेद में अगन्य का प्रयोग गाय के लिए कहा गया है। ऋग्वेद में परिच्छेदों एवं प्रयुक्त अगन्य शब्द संदर्भित है गाय के लिए। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्य और सिंधु घाटी सभी के बारे में बात करता है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, दिए गए इसमें सही को देखना है। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और निरशस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसका उपयोग का साक्ष्य नहीं है। बिल्कुल सही है, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में नहीं है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इस सबका उपयोग होने लगा था। ऋग्वैदिक कालीन का स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। ये गलत हो गया, सिंधु घाटी के समय लौह का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऋग्वैदिक कालीन में घोड़े को पालतू बना लिया गया था, जबकि बात कोई साक्ष्य नहीं है, किंतु घाटी के लोग इसे पशु को जानते थे। ये भी बिल्कुल गलत है, घोड़े का कहीं भी साक्ष्य नहीं मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति कहा गया है? तो याद रखना, गाय को कहा गया है मूल्यवान संपत्ति। सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, मध्यकाल। अब इसमें क्या है, सबको मिलाना है, कौन कौन किससे है, सूची को एक सूची से दूसरे सूची को मिलाना है, देख लेते हैं। चलिए ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? नगरीय थी, सब जानते हैं, इसीलिए बहुत फेमस थे। फिर वैदिक, उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक कैसा था? उत्तर वैदिक आपका हो जाएगा आपका जमींदारी। जमींदारी उत्तर वैदिक में आया था। एक मिनट मैं देख लेता हूँ आंसर इसका, आंसर डी है 4 3 1 2। चलिए 4 3 1 2, 4 3 1 2। आपका सिंधु घाटी हो गया नगरीय, उत्तर वैदिक हो गया कृषक, ऋग वैदिक हो गया चारागाह, और मध्य हो गया जमींदार। ठीक है, मध्य काल में जमींदारी व्यवस्था जब आ गई थी, बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सिंधु घाटी नगरीय, उत्तर वैदिक कृषक, वैदिक ऋग्वैदिक चारागाह और मध्यकालीन जमींदारी।
प्राचीन भारत समाज प्रसंग, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों के कौन सा शब्द 3 वर्ग का नहीं है? तो ये कोश नहीं है। कुल, वंश, गोत्र सेम से है, लेकिन कोश अलग से। संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? संस्कारों की कुल संख्या 16 थी। बहुत बढ़िया है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। संस्कार शाब्दिक अर्थ परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्म सूत्र में इसकी संख्या 40 है। याद रखना है क्या? गौतम धर्म सूत्र में संस्कार की संख्या 40 है। मनु के गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। बाद की स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज भी यह प्रचलित है 16 संस्कार। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहा जाता था। क्लियर? बहुत बढ़िया। ओके, तो अब हम लोग पूर्ण रूप से बौद्ध यानी कि वैदिक सभ्यता कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगे तो प्लीज थैंक यू, सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज।